सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 8। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपने बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरे को दुख नहीं देते, वो यमलोक में जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ और तप, दान से भी जो उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वह कालसूत्र नामक नरक का पान करते हैं तथा पीभ और कीच में उनको बड़े बड़े कीड़े काटते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव यज्ञ करते हैं, वह यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वंशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य की अग्नि, हवन आदि का पूजा करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वह सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वह कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूल्हे, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीब का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वह सदा स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनसे पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाते हैं, वह मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया मार्ग के वृक्ष को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वह घर तीर्थ के समान माना गया है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल, मूंगा, मोती आदि दान करते हैं। जितना तुलसी की माला के दान का जो फल मिलता है, वह आम के 1000 पीपल के वृक्षों को लगाने से प्राप्त होता है। वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में ही वास करते हैं। जो 1, 2, 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अर्थात स्फुटिक रत्नों के प्राप्त से आप निकलते हुए तीर्थ के पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट कर देने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई नहीं होता। जो शिवालय स्थापित करता है, वह शिव लोक को जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठ वासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वह धन्य है। जो माता पिता सदैव और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं।
तो यह माघ मास की कथा अध्याय 8 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।